हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर आ गए जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जीनियर डायोड हम बताए थे कि जीनियर डायोड के रह जाएगा वीडियो, तो जीनियर डायोड के बारे में बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। नोट्स बनाना है क्योंकि जीनियर डायोड का जो सर्किट है बहुत बैटरी है, ठीक आता है। और एक चीज़ और, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटर सर्किट के बारे में। किसके? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर सर्किट पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं रेगुलेटर सर्किट। तो रेगुलेटर सर्किट मतलब देखो, रेगुलेटर इसको हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको प्योर डीसी दे। पहले हमने क्या किया, एसी दिया, किसके द्वारा? ट्रांसफार्मर के द्वारा। उसके बाद रेक्टिफायर हुआ हमारा। पहले एसी हमने दिया इसको, तो इसने क्या किया, डीसी दिया। डीसी के बाद हमारा फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? फिल्टर लगा दिया। फिल्टर के बाद हमारा क्या हुआ, देखो अब हमारा साइन वेव ऐसे था, तब हमारा उसके बाद साइन वेव ऐसे हुआ। मगर इसमें एसी के साथ डीसी के भी कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? एक ही साथ बस डीसी कंपोनेंट होते हैं। फिर भी उसमें कंपोनेंट, इस एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए से हार्मोनिक का हमने रेगुलेटर सर्किट लगा दिए। मतलब हमको प्योर एसी चाहिए, तो रेगुलेटर सर्किट लगा दिया। तो प्योर एसी मतलब है हमको। फिर फिल्टर लगा दिया, तो फिल्टर में भी हमारा आउटपुट ऐसे मिल रहा था, ये समथिंग ऐसे मिल रहा था, ऐसे मिल रहा था, अपर भी नहीं मिला। उसके बाद हमको कहा हमको प्योर डीसी चाहिए, तब हमको प्योर डीसी के लिए हम रेगुलेटर सर्किट का यूज करेंगे। उसी रेगुलेटर सर्किट को पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट क्या होता है, ठीक, कि टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, सब आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो पहले हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, जिसमें एसी का हार्मोनिक जो है, एसी हार्मोनिक को कम करने के लिए हम लोग सब यूज कर रहे हैं, ठीक। कुछ न कुछ तो जैसे मान लीजिए मिक्स वेज हो गया है एक तरफ से, तो इस मिक्स वेज में एसी को कंपोनेंट को दूर करने के लिए हमने फिर फिल्टर का यूज किया। फिर अभी भी प्योर नहीं है तो हमने रेगुलेटर सर्किट की। दूसरी रेगुलेटर सर्किट के बारे में लोग पढ़ेंगे कि रेगुलेटर सर्किट है क्या है चीज़, ठीक। तो इसको हम लोग समझ के होंगे। एक क्या हम रेगुलेटर सर्किट क्यों पढ़ना चाहिए, हमको प्योर डीसी चाहिए। अब यहाँ प्योर डीसी मिला, समझ के, ये प्योर डीसी। रेक्टिफायर, तो ट्रांसफार्मर से हमने क्या किया, रेक्टिफायर को जो डायोड, और उसके बाद फिल्टर, उसके बाद रेगुलेटर सर्किट, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटर। तो जीनियर डायोड में रेगुलेटर सर्किट आएगा, बस उसी के बारे में, जीनियर डायोड के बारे में पढ़ लेंगे। तो रेगुलेटर टाइप, इसमें एक होता है लाइन वेरिएशन। क्या होता है? लाइन वेरिएशन। तो लाइन वेरिएशन का मतलब कि इसका जो आउटपुट, इस लाइन वेरिएशन क्या है, जो आउटपुट शिफ्ट वेरी इनपुट वोल्टेज, मतलब ऐसे लिख सकते हो, आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट, आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब बी आउटपुट फंक्शन ऑफ बी इनपुट। मतलब आउटपुट को हम शिफ्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? इनपुट वोल्टेज के द्वारा। एक होता है इसमें लोड वेरिएशन। क्या होता है? लोड वेरिएशन। तो लोड वेरिएशन की बात करें तो लोड वेरिएशन में क्या होगा, लोड वेरिएशन में हमारा होगा, इसमें सीधा से आउटपुट शिफ्ट लोड रेजिस्टेंस। बस इसमें यही चीज लिखना है, आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट इनपुट वोल्टेज। और इसमें क्या लिखना है, लोड वेरिएशन में जो शिफ्ट होगा वो लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ हम लोग लिख देंगे लोड रेजिस्टेंस RL, बस वही चीज यहाँ हम लगा देंगे। यहाँ लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज शिफ्ट चेंज इन शिफ्ट लोड रेजिस्टेंस RL। क्या लिख सकते हो, क्या, लोड रेजिस्टेंस, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं RL। तो हमारा जो आउटपुट शिफ्ट है लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू।
तो हमारा लाइन वेरिएशन लोड वेरिएशन होता है, इसको बोलते हैं लाइन वेरिएशन लोड वेरिएशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो लाइन वेरिएशन लोड वेरिएशन, ठीक। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट है, लाइन वेरिएशन लोड वेरिएशन, ठीक। इसके अंदर आते हैं रेगुलेटर सर्किट के अंदर आते हैं, ठीक। ये पूरा रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं इसको, ठीक। रेगुलेटर सर्किट, ठीक। उसके बाद अब हम करते हैं लाइन रेगुलेशन। अब हम लोग रेगुलेशन पढ़ते हैं। तो रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, तो लाइन रेगुलेशन, रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आउटपुट, जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ लाइन रेगुलेशन का मतलब होगा हमारा अगर आउटपुट कांस्टेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो हम लाइन वेरिएशन में अगर हम इनपुट वोल्टेज को चेंज करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। मतलब हमारा लाइन रेगुलेशन में वहाँ क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के अंदर शिफ्ट हो रहा था, चेंज हो रहा था। मगर यहाँ का चेंज नहीं होगा। वेरिएशन में क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है, मगर रेगुलेशन में चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट चेंज इन इनपुट वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो मतलब आउटपुट हमारे आउटपुट वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, चेंज इन इनपुट वोल्टेज में। लाइन रेगुलेशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, इनपुट वोल्टेज हम कितना भी चेंज कर ले आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहेगा। रेगुलेशन में कहता है, वेरिएशन में क्या है, चेंज होगा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट वोल्टेज के अनुसार चेंज करेगा, मगर इसमें चेंज नहीं करेगा, ठीक। यह है लाइन रेगुलेशन। अब आता है लोड रेगुलेशन, सेकंड नंबर आता है लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में क्या है कि अब आउटपुट हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसमें भी कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोड रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे मगर आउटपुट कांस्टेंट नहीं होगा। लोड रेगुलेशन मतलब हमारा जो आउटपुट है कांस्टेंट होगा, चाहे हम लोड रेजिस्टेंस को कितना भी चेंज कर ले, बस वही चीज होगा। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, चेंज लोड रेजिस्टेंस, चेंज लोड रेजिस्टेंस, ठीक। लोड रेजिस्टेंस RL। तो चेंज इन लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा रेगुलेशन में है, रेगुलेशन में हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। जो आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, चाहे इनपुट वोल्टेज को चेंज करें चाहे लोड रेजिस्टेंस को चेंज करें, मगर हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है। मगर उसमें क्या है, चेंज हो रहा है। लाइन वेरिएशन और लोड वेरिएशन में हमारा चेंज हो रहा है, ठीक। ये तो हमारा लाइन वेरिएशन लोड रेगुलेशन, लाइन रेगुलेशन लोड रेगुलेशन। तो हमने चार चीज पढ़ा है इसमें रेगुलेटर सर्किट में, लाइन वेरिएशन लोड वेरिएशन मतलब वेरी करेगा, उसमें वेरिएशन का मतलब वेरी करना है, रेगुलेशन में कांस्टेंट है आउटपुट वोल्टेज, ये चीज याद रखना। अब टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट कितने टाइप के होते हैं वो देखता हूँ। तो देखता हूँ टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट। तो रेगुलेटर सर्किट हमारे एक इसमें होता है बीजेटी, एक होता है जीना डायोड, एक होता है हमारा आईसी। तो बीजेटी में हमारा होता है, दो होता है, एक सीरीज शंट होता है, एक शंट होता है, और
टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट, इसमें भी शंट सीरीज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो होते हैं, 78 सीरीज, 79 सीरीज, याद रखिएगा 79, 78 79 सीरीज। तो हमारा जो एक रेगुलेटर सर्किट इसमें क्या है, एक सीरीज शंट होता है, इसमें भी सीरीज, इसमें भी शंट होता है, एक तरफ से शंट सर्किट कर सकते हैं, इसमें शंट होता है, ठीक, शंट सर्किट। तो ये टाइप ऑफ रेगुलेटर सर्किट है, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। तो रेगुलेटर सर्किट हमारे इतने टाइप के होते हैं, बीजेटी, जीनर और आईसी 78 79, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटर सर्किट मतलब जीनर टाइप के बारे में लमसम में, ठीक। तो रेगुलेटर सर्किट का यूज हमें क्यों पड़ा, क्योंकि हमको प्योर डीसी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेक्टिफायर ने एसी में रेक्टिफिकेशन किया, डीसी तो दिया मगर उसमें एसी कंपोनेंट भी आ गए, उस एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए प्योर डीसी के लिए हमको रेगुलेटर सर्किट चाहिए, मतलब जीनर डायोड। अब हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड। तो एक तरफ से हम लोग जीनर डायोड, उसके बाद इसका रेगुलेटर सर्किट। तो जीनर डायोड समथिंग जान लीजिए, हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। तो ये है जीनर डायोड, जेड की तरह लिख देते हैं, इसमें जेड बना देंगे। तो जीनर, जे फॉर जीनर, और रिवर्स बायस में ऑपरेट होगा, बस इसका सर्किट बना, इसका वो बनाना चाहेंगे। तो ये जीनर डायोड है, एक तरफ से जीनर डायोड ऐसे लिख सकते हैं, इसमें मिक्स कर जीनर डायोड, शंट रेगुलेटर सर्किट, शंट रेगुलेटर सर्किट। तो जीनर डायोड शंट रेगुलेटर सर्किट में थोड़ा सा हम जीनर डायोड के बारे में इसमें बता देते हैं। तो जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, फॉरवर्ड में नहीं, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। एक चीज याद रखिएगा, इसका उपयोग कांस्टेंट वोल्टेज परिवर्तन करते हैं वेव शॉपिंग में। तो अगर कहीं पूछता है कांस्टेंट वोल्टेज हमको चाहिए, तो वहाँ जीनर डायोड का, कहीं पूछ लेता है कांस्टेंट वोल्टेज सर्किटों में हम अगर जीनर डायोड का प्रयोग होता है, ठीक। अब इसका अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बनाए तो इसका फिगर आप लोग बना लीजिएगा, या तो यहाँ बनाते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग यहाँ करते हैं, तो यहाँ से हमारा ब्रेक डाउन होता है, यहाँ ये फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज। अब ये क्या है, यहाँ स्लोप इनफाइनाइट कर दिया मैं, देखो स्लोप इनफाइनाइट, यहाँ स्लोप इनफाइनाइट। ये जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, अब ब्रेकडाउन यहाँ होगा VZ माइनस VZ। अब यहाँ हम लिखेंगे रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन, रीजन, ये रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन रीजन है, ठीक। अब स्लोप इनफाइनाइट। अब अगर हम इसका निकालें, क्या निकालें, प्रैक्टिकली स्लोप, तो प्रैक्टिकली स्लोप अगर हम निकालें डेल IZ अपॉन डेल VZ, इसी को लिखते हैं 1/RZ। देखो तो इसको हम लिख सकते हैं IZ2 माइनस IZ1 अपॉन VZ2 माइनस VZ1। RZ क्या है, ये जीनर डायोड का रेजिस्टेंस है ब्रेकडाउन रीजन में। RZ क्या है, जीनर डायोड का रेजिस्टेंस है ब्रेकडाउन रीजन में, जान लिख सकते हो। RZ मतलब जीनर रेजिस्टेंस, क्या लिख सकते हो, जीनर रेजिस्टेंस, जीनर रेजिस्टेंस विथ ब्रेकडाउन रीजन। तो ये जीनर रेजिस्टेंस है विथ ब्रेकडाउन रीजन में, ठीक। तो स्लोप हो गया। अगर हम इसका क्या करें, स्लोप इनफाइनाइट कब आएगा, आइडियली केस में आएगा। देखो अगर आइडियली केस में करें, आइडियली केस में, तो आइडियली केस में हमारा क्या होता है, RZ इक्वल टू 0 होता है, मतलब जो उसका स्लोप RZ की वैल्यू 0 होगी। आइडियली केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, प्रैक्टिकली में होगा। हम लोग डायोड नहीं पढ़े हैं, डायोड नहीं पढ़ा है प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ हम लोग स्लोप, अब हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा,
तो 1/RZ यह क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो स्लोप हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो उस कंडीशन में हमारा जो सर्किट बनेगा इधर आप लोग नोट डाउन कर लियोगे, इधर आप लोग नोट डाउन कर लियोगे, हमारा जो सर्किट बनेगा, तो हमारा जो सर्किट बनेगा जीनर डायोड का ऐसा बनेगा, सिंपल ये जीनर डायोड का सर्किट जैसे। अब ये क्या हो गया इनफाइनाइट केस में बना, यार देखो स्लोप इनफाइनाइट का हुआ आइडियली केस में, इनफाइनाइट का वो और सर्किट हमारा जीनर डायोड का बनेगा। अभी इस केस में हमारा RZ नहीं रहेगा, क्योंकि RZ नहीं रहेगा क्योंकि हमारा स्लोप हमारा RZ आइडियली केस में 0 हो गया। ठीक, अब हम इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इधर। अब स्लोप हमारा इनफाइनाइट कब नहीं रहेगा, जब हमारा RZ की वैल्यू प्रैक्टिकली केस में 0 नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिकली केस में इसको नोट डाउन कर लियोगे, नोट डाउन करें। तो प्रैक्टिकली केस की बात करेंगे, प्रैक्टिकली में RZ इज नॉट इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट नहीं होगा, तो 1/RZ होगा उसकी वैल्यू। तो हमारा 1/RZ, तो उस केस में हमारा जीनर डायोड का जो फिगर होगा वो समथिंग ऐसे होगा। ठीक, और उसमें RZ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी RZ। अब लीजिए ये फिगर बन गया प्रैक्टिकली केस में, आइडियली केस में। ये आइडियली केस का फिगर है, ये प्रैक्टिकली केस का, समझ गए होंगे। अब हम लोग करेंगे मिनिमम पावर डिसिपिएशन, उसको क्या बोलते हैं मिनिमम पावर डिसिपिएशन। मिनिमम पावर डिसिपिएशन, तो मिनिमम पावर डिसिपिएशन क्या है, तो यहाँ होगा PZ मैक्सिमम इज लेस देन BZ IZ मैक्सिमम, और PZ मिनिमम VZ IZ मिनिमम। वाट में होगा, दोनों वाट में होंगे, ये चीज याद रखिएगा। अब इसी को अगर हम लोग देखें तो PZ है, AZ है, 2 नहीं है, Z मिनिमम PZ मैक्सिमम, ये होगा, ये आपका हो गया। अब पावर रेटिंग आप जीनर डायोड अगर लिख सकते हो, पावर रेटिंग आप जीनर डायोड अगर लिखे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पावर रेटिंग आप जीनर डायोड इतना लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए आप। पावर रेटिंग आप जीनर डायोड, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक हमने जीनर डायोड का खींच दिया। तो पावर रेटिंग आप जीनर डायोड की बात करें, पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, तो पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, तो बात क्या करते हैं, इसको बोलते हैं PZ रेटिंग, इसको बोलते हैं P2 PZ, तो PZ मैक्सिमम और VZ IZ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में होगा, तो IZ अगर हम मैक्सिमम निकालें तो पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड यहाँ लिख सकते हो PZ मैक्सिमम, इसको लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, पावर रेटिंग ऑफ जीनर डायोड, और इसको लिख सकते हैं VZ, ये पावर रेटिंग ऑफ
G नॉट R। ये तो पूरा शंट रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट। शंट रेगुलेटर में क्या क्या आते हैं, उसके बाद लाइन रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक, शंट रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग लाइन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लाइन रेगुलेशन, और उसके बाद रेगुलेटर, प्योर रेगुलेटर सर्किट का पढ़ेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में लाइन रेगुलेशन।